नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष बन जाता है। इस अंधकारमय जीवन में, अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें रास्ता दिखाती है, सहारा देती है गाइडेंस के द्वारा। भले ही ये राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते हैं राशिफल, जहाँ से सूट रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताए तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। 22 दिसंबर को चंद्रमा नवम में होंगे यानी कि मकर में, और 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे के आसपास आ जाएंगे, और 24 दिसंबर रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी, और वो नवम में आ रहे हैं। तो ये भाग्य पराक्रम योग बनता है, जो बहुत अच्छा होता है। भाग्य का साथ मिलता है। लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा आते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। तीसरे घर के स्वामी नवम भाव में, यानी कि जो चीज़ें अटक रही थी, जो काम अटक रहे थे, भाग्य उनको पूर्ण करने के लिए आपका साथ देगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, सीखने के लिए अच्छा है, धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा योग है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा समय। बस एक ही दिक्कत है कि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन गया। तो शकट योग से क्या होता है, चीज़ें विलंबित होती हैं। अचानक से कुछ काम जो आपका एकदम स्मूथ जा रहा था वो अटक सकता है, तो उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें। अदरवाइज तो ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में पार्टनरशिप्स पर ध्यान दें। वो कोई भी एरिया में हो, दोस्त हो, वो आपके एक अच्छे ना केवल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ या वैवाहिक जीवन की बात, जो भी आपके जीवन में थोड़ा सा स्थान ग्रहण करते हैं, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, माता पिता हो, भाई बहनों हो, उनके साथ चीज़ों को साझा कीजिए। वो पार्टनरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। दशांश कुंडली, कुछ नया काम करने का मौका मिल सकता है तो ओपन हार्टेडली उसको एक्सेप्ट कीजिएगा अगर मिलता है तो। बिजनेस में थोड़ा स्किल बढ़ाइए, स्किल्स पर काम कीजिए इस टाइम पे। लव लाइफ, रिलेशनशिप में वर्थ नहीं दिख रहा, और कभी कभी ये बहुत बड़ी परेशानी होती है जो हमें समझ बहुत देर में आती है। इट हैज़ टू बी वर्थ इट। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों पर बहुत झगड़े हो सकते हैं, मत बोलिएगा पुरानी चीज़ें। स्टूडेंट्स, शांत, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये टाइम आत्ममंथन, अध्यात्म चिंतन, मनन के लिए दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कोई लीगल केस आदि अटक रहा था तो उसको पूर्ण करने के लिए अच्छा समय है। 24 दिसंबर शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कुंभ में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है।
उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में आ रहे हैं और यहाँ पर राहु के साथ बैठ गए। इसका अच्छा प्रभाव क्या रहेगा कि करियर में अगर जॉब चेंज करनी है, विदेश संबंधित जॉब ढूंढनी है, अच्छा टाइम है। विदेश संबंधित ही काम करते हैं, अच्छा टाइम है। तीसरे घर के स्वामी उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में है राहु के साथ। कुछ रिस्क लेना है, कुछ अलग करना है, कुछ नॉर्मल से हटके करने का प्रयास करना है, अच्छा टाइम है। लेकिन राहु चंद्रमा ग्रहण दोष, और यहाँ पे अगर हम देखें तो वक्री गुरु का प्रभाव भी है, तो थोड़ा सा ना भ्रमित हो सकते हैं कार्य क्षेत्र में, जीवन में भी फोकस कुछ टाइम के लिए हट सकता है। सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, अचानक से ध्यान भंग होगा और गलत कार्य कर देंगे। तो यहाँ पे फोकस, थोड़ा एकाग्रता अगर बनाकर रखेंगे तो ये समय भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं, तीसरे घर के स्वामी है चंद्रमा, तो बल बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, कुछ करने का जज्बा रहता है। नवांश कुंडली, अभी जो मैंने कहा फोकस अनिवार्य रहेगा। फोकस दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत समयबद्ध तरीके से काम कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ ऐसा मौका मिलेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे, सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो रही, तो मे भी किसी और को इन्वॉल्व करके या किसी और के माध्यम से चीज़ों को ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन, मन में जो है उसको फॉलो कीजिए। अभी लग रहा है कि आप केवल अपने लाइफ पार्टनर पे ही डिपेंडेंट हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति पर डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, और अगर आपके जीवन का आधार केवल आपके लाइफ पार्टनर ही बन गए हैं ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ही और शी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ, और यही लोग गलतियां करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा समय है, आइडियाज़ बहुत आएंगे। एकाग्रता पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन, लोअर बॉडी में दर्द, रक्त विकार, कफ रोग, और जिनको ब्रीदिंग इश्यूज हैं उनको दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बलिए। करियर में प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, बस एकाग्रता। 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मीन में, पाइसेस में शनि के साथ, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी फिर से उपचय भाव में, गति, ये हफ्ता गति वाला दिख रहा है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि तीसरे घर के स्वामी लाभ स्थान में योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, तो और भाग्य का साथ, तीसरे घर के स्वामी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ वृद्धि के भाव में, यानी कि पराक्रम भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और भाग्य भी बढ़ेगा। तो ये तो बहुत सुखद, बहुत सकारात्मक अनुभूति आपको होगी। ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे दोनों ग्रह मिलकर पंचम को देखेंगे तो क्रिएटिविटी भी रहेगी, एकाग्रता भी थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाएगी राहु के प्रभाव से निकलकर, और आप थोड़ा लॉन्ग टर्म विचार कर पाएंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन शनि तो शनि है और चंद्रमा है, यानी कि विषदोष बना हुआ है। यहाँ पे एक ही दिक्कत होती है कि व्यक्ति ना बहुत डिस्कंटेंट हो जाता है। आपके पास जो भी हो, जो भी प्राप्त कर ले, उससे थोड़ी सी डिस्कंटेंटमेंट आ जाती है। अदरवाइज ये समय बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके अंदर एक अजब सा अट्रैक्शन रहेगा, जिसका उपयोग कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कमिटमेंट पर काम कीजिएगा, कार्य क्षेत्र में कमिटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ नया काम करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपका कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत खराब हो जाएगा, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, सोचने का तरीका चेंज कीजिए, यकीन मानिए बहुत चीज़ें स्थिर हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपको ना इंस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ेगी हफ्ते के अंतिम भाग में। कभी कभी होता है हम बहुत एक डल फेज से जाते हैं, हमारे आसपास चीज़ें बहुत नीरस सी हो जाती हैं या परिस्थितियाँ नीरस सी हो जाती हैं, तो हमें एक इंस्पिरेशन की आवश्यकता होती है, और ये वही समय है जब आपको इंस्पिरेशन ढूंढनी पड़ेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, कोई पुराना रोग, पेट के रोग और गले के रोग। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है। भौतिक रूप से हफ्ते का ये भाग काफ़ी अच्छा है, बस शनि के कारण थोड़ा सा उदासीनता आ सकती है। उपाय के स्वरूप में
लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।